बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़ैसल हाज़िर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ साथ आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज आपके लिए 4 खुशखबरियाँ हैं जिसमें फ़्लाइट है, उम्रा है, इसी तरह हज है और वो खादमीन हैं जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं और वो वहाँ पे जाकर खिदमत का शर्फ़ हासिल करना चाहते हैं। चलते चलते आपको बताता चलूँ, जो सऊदीया के वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, उन्होंने टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ के जो ओनर हैं उनके साथ बाकायदा एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग पाकिस्तान से उम्रा के लिए आते हैं या हज के लिए आते हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ पैदा की जाए, या तो उनके पैकेज सस्ते किए जाएं, उनको इंटरनेट पैकेज सस्ता दिया जाए, कॉल पैकेज सस्ता दिया जाए, और दूसरी ऑप्शन उनको ये दी कि इसके साथ साथ आप लोग या तो जो पाकिस्तान से आता है वो अपनी पाकिस्तानी सिम को यूज़ कर सके और सिम को यूज़ करके उस पर उसको सस्ता पैकेज मिल सके। इस तरह का फौरी तौर पे कोई रोल मैप बना कर मुझे दिया जाए के बारे में हो चुका है, और इंशाल्लाह चंद दिनों तक ये जो कॉल पैकेज महंगे तरीन है ये इंशाल्लाह सस्ते हो जाएंगे और आपके लिए आसानी। और इसी तरह जो हज की एप्लीकेशन है इस दफ़ा कबल अज़ वक्त है, नवंबर के मिड में सबमिट होना शुरू हो जाएंगी, और जिन लोगों ने हज पे जाना है वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। जो सरकारी तौर पे है ये कबल अज़ वक्त इसकी जो एप्लीकेशन है ले ली जाएंगी और ये मिड से स्टार्ट हो जाएंगी, नवंबर मिड से स्टार्ट हो जाएंगी और ये 2024 के लिए होंगी। इसी तरह ये जो पैकेज था सरकारी, ये 15 लाख रुपए की इसकी कीमत थी, और ये पैकेज कम करके मतलब कि डॉलर की रेट की वजह से ये पैकेज नीचे आएगा और ये पे 12 से 13 लाख रुपए में बनेगा। और इसके साथ आपको बताता चलूँ, सरकारी इस दफ़ा जो बंदा पैसे पूरे पे नहीं कर सकता, इसको 2 इंस्टॉलमेंट दी हुई हैं, ये 2 इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे पूरे जमा करवा सकता है। इसी तरह 1000 के करीब जो लोग यहाँ से हजाज कराम की खिदमत के लिए जाते थे उनका कोटा भी ख़त्म कर दिया गया है। वो सरकारी तौर पर जाते थे और वो मुफ्त वीज़ा पे जाते थे, और जो उनका ख़र्चा था वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स के पैसों में से देती थी, और वो वहाँ जाकर वीआईपी किस्म का होटल बुक करवाते थे और वीआईपी किस्म का हज करते थे, और तकरीबन उस पर एक एक बंदे की 50 से 60 लाख रुपया एक बंदे का खर्च आता था। इस कोटा को ख़त्म करके पाकिस्तान ने अपने टैक्स के जो पैसे हैं उसको बचाया। इंशाल्लाह जब हज के लिए एप्लीकेशनें सबमिट होना शुरू होंगी उसके साथ साथ ही खादमीन की जो जॉब्स हैं उनकी एप्लीकेशन भी सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पर क्लिक करके रखें। वो तकरीबन 10 से 15 दिन तक जैसे ही वो जॉब्स आएंगी मैं फ़ौरी तौर पे अलर्ट न्यूज़ आप तक पहुंचा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 रबीउल अव्वल ख़त्म हो चुकी है। 12 रबीउल अव्वल के बाद उम्रा के लिए रश कम हो जाता है, और रश कम होने का ये फ़ायदा होता है कि वीज़ा सस्ता हो जाता है, इसके अलावा उम्रा सस्ता हो जाता है। आप लोग फ़ौरी तौर पे जिन्होंने उम्रा पे जाना है वो अपनी तैयारी करें। ये उम्रा जो है 1,80,000 रुपये में 21 दिन का पैकेज है। आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे आपको ये पैकेज इतने का मिल जाएगा। जो 2,50,000 का पैकेज था वो कम होकर 1,80,000 रुपये का हो चुका है, क्योंकि इसमें 3 से 4 नई एयरलाइन शामिल हुई है जिसकी वजह से थोड़ा कंपटीशन हुआ है, इसकी वजह से भी नीचे आया है। दूसरे नंबर पे डॉलर की कीमत कम होने की वजह से ये पैकेज थोड़ा कम हुआ है, और ये पैकेज 1,80,000 रुपये में हो रहा है। और आप इसको कोशिश करें इसी साल में, आप जिन जिन लोगों ने उम्रा करना है इसी साल कर लें, नेक्स्ट ईयर फिर ये बढ़ने का खदशा है। आपको पहले भी बताया कि तुर्की ने ट्रांजिट वीज़े देना शुरू कर दिए। अगर किसी ने जाना हो वो तुर्की एयरलाइन करवा ले, ट्रांजिट वीज़ा करवाए, सबसे पहले उम्रा करने चले जाए, उम्रा करके वापसी तुर्की में जाए, तुर्की में स्टे करे। ये स्टे 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक का स्टे हो सकता है। आप वहाँ पे स्टे करके पाकिस्तान आ जाएं, और तुर्की एक अच्छा मुल्क है। वहाँ पे जाने से आपकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी, दूसरे नंबर पे अगर आपने किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेना हो तो उसकी वजह से आपको यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लगना आसान हो जाता है। जो लोग दुबई से बाई रोड उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए बाकायदा बसेस का इंतज़ाम कर दिया गया है, और ये बसेस किंग फैसल मस्जिद के सामने से चलती हैं। आप अगर शारजा के रहने वाले हैं तो पहले आपको इसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी, और किंग फैसल मस्जिद के सामने जाएंगे तो आपको बसेस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप अबू धाबी और दुबई में रहने वाले हैं तो आपको बुकिंग करवा लेनी पड़ेगी, और बुकिंग करवा के वो आपको आपके किसी करीब तरीन एरिया से ले लेगी। अगर आप दुबई में हैं या अबू धाबी है, ये रास्ता
जो है सऊदी अरेबिया के बॉर्डर से गुजरती हुई आपको मक्का और फिर मदीना लेकर जाएगी। जिन लोगों ने 2024 में हज करना है वो अपनी तैयारी करके अपनी हर चीज़ तैयार कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और ये तकरीबन 10 से 15 दिन तक इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये सरकारी तौर पे जैसे मैंने आपको बताया है कि 12 से 13 लाख रुपया इसका ख़र्चा है और आप इसमें 2 इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि मुश्किल हालात में इंस्टॉलमेंट कर दी गई, डबल इंस्टॉलमेंट पे हम लोग पैसे जमा करवा सकते हैं। बाकायदा मेरे पास मुसद्दका इतला है कि जो उम्रा है वो 1,80,000 रुपये में हो रहा है और आप इसी साल इस उम्रा की सादत हासिल करें और जिन्होंने जाना है वो इसी साल जाएं। इस साल आपके ख़र्चे कम है और नेक्स्ट ईयर बढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ ये 12 रबीउल अव्वल की वजह से आपको बताया कि रश कम हुआ जिसकी वजह से ख़र्चे नीचे है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करें तो आप जो नई एयरलाइन आई हैं उनमें टिकट लाजमी चेक कर लें। उनकी टिकट में कंपटीशन चल रहा है जिसकी वजह से रेट आपका मज़ीद कम भी हो सकता है। मैं बाकायदा बड़ी कोशिश करता हूँ, बड़े लोगों से रब्ता करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आपके लिए आसानी पैदा हो। जैसे मैंने आपको उम्रा की ये खुशखबरी दी कि रेट कम हो गया और हज के बारे में बताया कि ये 15 लाख से कम होकर 12 से 13 लाख होगा और इसकी एप्लीकेशंस भी सबमिट होना शुरू हो जाएंगी मिड में। इसी तरह मैंने खादमीन का जैसे बताया, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छी खबर आप तक पहुंचा सकूं और आपसे दुआएं ले सकूं। इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बस मेरे चैनल को आप मुझे सिला ये दे दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।